जादू की एक तारीफ जो है वो क्या है कि हर वो चीज़ जिसके उसूल में शैतानी ज़राए से मदद ली जाए, जिसका माखद इंतहाई लतीफ़ व दकीक हो। जादू, टोटका, नज़रबंदी वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर उसके बाद आगे जादू की दूसरी तारीफ है, वो भी इसी तरह है। फिर आगे देखें तो तीसरी तारीफ में जादू हर उस चीज़ को कहते हैं जो बहुत लतीफ़ बरीक हो और ज़ाहिर में इंसान की निगाहों से उसके असबाब पोशीदा हों, असबाब उसके पोशीदा हों। यानी अब मख्फी असबाब हैं, मख्फी लफ्ज़ है, मख्फी वज़ाइफ हैं, ना समझाने वाले कलमात हैं, ना समझाने वाले अल्फाज हैं, ना समझाने वाली शक्लें हैं। बस औक़ात आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि एक आदमी उसकी जादुई कुव्वत उसकी आंखों में होती है, वो किसी को इस तरह देख लेना तो जादू हो जाता है। सिर्फ देखने से जादू हो जाता है। हम समझते कि हमें कोई उसने स्वीट खिलाई है या मिठाई खिलाई है, भाई ये जादूगर इतने अब नहीं रहे कि जादू भी करें और साथ आपको मिठाई भी खिलाएं और साथ आपको खाने भी खिलाएं। खाना क्यों खिलाएं भाई? आपका हासद मसूद, यानी ये पुराने बाबा क़ायद आज़म के दौर के तरीके हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, ये है कि आपको देखे देखे उसने आपको बाद दफ़ा फ़ोन पे अस्सलाम वालेकुम हेलो 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 करते, वो इतने में जादू हो गया। उसने खामोशी से अपना विर्द वजीफ़ा पढ़ लिया है। बस औक़ात हाथ में लेप करके आ जाते हैं, जो ही आपने सलाम लिया अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो, वो जादू हाथ से लेप करने से हो गया। आपको सीने पे मस करके आ जाते हैं, जो ही आपको मुआनका किया, आपको गले मिले, आपका जादू सीने में चला गया है, किताबों में जादू चला गया है। अब खिलाने पिलाने वाला दौर वो बहुत पुराना है कि कोई आदमी आप देखें, हम बाज़ दफ़ा अब कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ के करीब बैठे होते हैं, उनको सर पे हाथ रख दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो पीछे से उठते नहीं, वो बेचारों का क्या कसूर है? उनको फिर उंगली से इस तरह उंगली से क्या है करते रहते हैं, उंगली से करते रहे, आँखों से करते रहे, बसों का दिल की कफ़ियत से करते रहे। अब दिल की कफ़ियत से क्या है, मसलन वो बैठा तो दिल ही दिल में या अल्लाह इसकी तरफ एक लश्कर जाए और इसका दिल दिमाग साफ़ होना शुरू हो जाए, वो खुद ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। बसों का आँखों से शुरू, इस तरह आँखों में यह है कि तस्वर या अल्लाह मैंने आज पूरे दिन में तेरे और तेरे हबीब के फरमान के मुताबिक आँख को गलत इस्तेमाल नहीं किया, अगर है तो या अल्लाह इससे आँखों की भी रोशनी नूर है तो इसके ज़रिए ये ख़त्म कर दे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस उंगली से तेरे एक होने की गवाही देता हूँ या अल्लाह, पूरी ज़िंदगी इस उंगली से सिर्फ एक होने की तेरी क्या दी है, गवाही दी है या अल्लाह, इसमें कुव्वत ताकत है। तो इस उंगली के ज़रिए, ये उंगली शैतान को ज़्यादा ज़र्ब करती है डंडे और सोटे से भी और तीर तलवार से भी ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी साथ साथ समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये आगे चौथी तारीफ, ये भी बड़ी अहम तारीफ है। इससे मराद वो तावीज़ात, दम, यानी तवीज़ात भी जादू हैं, दम भी बसों का जादू, दम और झाड़ फूंक वाली हरकतें जो दिलों, अक्लों और जिस्मों पर असर अंदाज हो, अक्लों को सलब करें, मोहब्बत व नफ़रत पैदा कर दें, शोर और उसकी बीवी में जुदाई डाल दें, जिस्मानी तौर पर बीमार कर दें, सोच विचार को सलब करके रख दें। ये सारी चीज़ें जो तवीज़ में बस औक़ात जादू पढ़ा जाता है, बस औक़ात जादू लिखा जाता है, बस औक़ात जादू फूंका जाता है, बस औक़ात जादू छिड़काव किया जाता है, बस औक़ात खिलाया जाता है, बस औक़ात पिलाया जाता है, बस औक़ात लटकाया जाता है, बस औक़ात लेप किया जाता है। ये जादू की सारी मुख्तलिफ शक्लें। जादू इस तरीके से नहीं चलता कि बस भी सिर्फ खिलाने पिलाने का तल्लुक़ हो, हत्ता कि कुछ नहीं पड़ा, सोच से जादू हो जाता है। सोच से इधर बैठे बैठे आपको कोई गलत सोच आए किसी बंदे के मतलब, आप पूरी एनर्जी उसको दें और वो एनर्जी उसको बाकायदा फील, ये तो बाकायदा मेडिकल में और बाकी साइकी के मैदान में ये बाकायदा तो ये चीज़ें इसके डॉक्टर लहदा, मरीज़ लहदा कि अपनी एक दूसरे को एनर्जी वो देते हैं, लेते हैं। और इसी तरह आगे जादू भी इस तरह, यानी बैठे बैठे सिर्फ उसने सोच बनानी है, सोच बना के ये है कि उसकी तरफ एक लश्कर जाए। अब वो लश्कर पूरा बाकायदा फील होता है अगले बंदे को बैठे बैठे। अब आपने कहा कि शायद जादू पुराना है, जादू नया है, कैसा हुआ ये नए, अगर तो आपको उस दर्द की कफ़ियात समझानी शुरू हो जाए कि ये दर्द पहले वाली 5 दिन दर्द वाली नहीं है, ये टीस की दर्द है, ये बोझ की दर्द है, ये दबाव की दर्द है, ये घुटन की दर्द है। आपने दर्दों के दरमियान में भी फ़र्क महसूस करना है कि इस वक्त दर्द कौन सी है, तो आपको बाकायदा समझ आ जाएगा कि ये दर्द तो पुरानी है। मतलब यह है कि पुरानी थी तो जो जिस
वजीफ़े से वो पुराना दर्द ख़त्म हुआ वो आप पढ़ना शुरू कर दें। नहीं है तो नहीं, आप अल्लाह से दुआ करें कि ये जो नया मसला आया है, ये नई टीस, यानी पहले दिल में दर्द होती लेकिन टीस नहीं उठती थी, इस वक्त टीस भी उठ रही है। पहले बोझ होता था, अब बोझ के साथ साथ बाकायदा घुटन भी महसूस होती। तो इसमें भी साथ साथ बंदे को देखते रहे।